नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका की शेष फसलों और उनके उत्पादन का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गेहूं, मक्का, कॉफ़ी और आदि फसलों का अध्ययन किया है। शेष फसलें कपास और तंबाकू तथा रबर मुद्रादायनी फसलें हैं, जिनका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कपास का अध्ययन करेंगे। कपास एक रेशेदार और मुद्रादायनी फसल है और मुद्रादायनी फसलों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कपास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दक्षिण अमेरिका विश्व की 8.6% कपास का उत्पादन करता है और दक्षिण अमेरिका में जो कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वो है ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना। ये दक्षिण अमेरिका में कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक देश माने जाते हैं। यहाँ पर यह खास बात है कि दक्षिण अमेरिका में जो अधिकांश फसलें हैं वो ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, इक्वेडोर, चिली आदि देशों में ही उत्पादित की जाती है या पैदा की जाती है। तो जो कपास है वो भी यहाँ पर ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना में उत्पादित की जाती है और सबसे अधिक जो कपास है वो ब्राज़ील में उत्पादित होती है। ब्राज़ील न केवल दक्षिणी अमेरिका अथवा तीन दक्षिणी महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों दक्षिणी महाद्वीपों का बृहत्तम कपास उत्पादक क्षेत्र है। जहाँ पर 2 क्षेत्रों में कपास उत्पादित की जाती है। 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। पहला है उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। ब्राज़ील के 2 प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर, उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में पेरानाम्बुको, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम पिछली कक्षा में गन्ना और या कॉफ़ी के बारे में पढ़ रहे थे। पेरानाम्बुको तथा बाहिया उत्तर पूर्व तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिनास गेरास और साओ पालो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ब्राज़ील एशियाई और यूरोपीय देशों को कपास का निर्यात भी करता है। तो ब्राज़ील में कपास उत्पादन होने का जो कारण है वो ये है कि एक तो ब्राज़ील समुद्र तटीय स्थिति रखता है और यहाँ पर समुद्र तटीय जो जलवायु है वो कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी मानी जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो नदी घाटियाँ हैं, अमेजन तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं और इधर से साओ फ्रांसिस्को जो नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इन नदी के सहायक घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से समुद्र तटीय क्षेत्र और नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ से जो परिवहन की सुविधा है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ब्राज़ील तीनों दक्षिणी महाद्वीपों में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका का प्रथम कपास उत्पादक राज्य है। यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व तटीय और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तर पूर्व तटीय क्षेत्र में पेरानाम्बुको तथा बाहिया और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिनास गेरास और साओ पालो मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ब्राज़ील के अलावा जो दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है कोलंबिया। कोलंबिया का जो अधिकांश कपास उत्पादन है वो कैरेबियन तटीय मैदान, यानी कैरेबियन सागर का जो उत्तर में इसके जो स्थित है, कैरेबियन सागर का तटीय मैदान, क्योंकि तटीय मैदानी भागों में अच्छी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तथा मैग्डालेना नदी की घाटी में भी उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इन दोनों स्थानों पर कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पेरू तथा अर्जेंटीना, ये देखिए यहाँ पर पेरू तथा अर्जेंटीना आदि राज्यों में भी देशों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। अर्जेंटीना का जो पंपाच मैदान का ऊपरी क्षेत्र है, जिसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है, वो भी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में जो कपास है वो एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी फसल है। यहाँ पर 2 मुख्य राज्य कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं,
पहला जो देश है वो है ब्राज़ील और दूसरा है कोलंबिया। ब्राज़ील में 2 क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व तटीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तर पूर्व तटीय क्षेत्रों में पेरानाम्बुको तथा बाहिया और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिनास गेरास और साओ पालो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ब्राज़ील का जो कपास है वो एशियाई और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। दूसरा है कोलंबिया। कोलंबिया में कैरेबियन तटीय मैदान तथा मैग्डालेना नदी की घाटी में कपास का उत्पादन किया जाता है। पेरू तथा अर्जेंटीना अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अर्जेंटीना का जो ग्रान चाको क्षेत्र है उसमें इसका उत्पादन होता है। ये देखिए ब्राज़ील का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र और वो है ये वाला। तो उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में पेरानाम्बुको और बाहिया और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में साओ पालो तथा मिनास गेरास प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा था कोलंबिया में कैरेबियन सागर का तटीय जो भाग है, ये कैरेबियन सागर का ये तटीय क्षेत्र है एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर मैग्डालेना नदी की घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेरू तथा अर्जेंटीना का जो पंपाज घास का मैदान है, ये पंपाज घास के मैदान है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र पंपाज घास का मैदान है, और उसका जो उत्तरी क्षेत्र है ये ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है जिसे हम ग्रान चाको के नाम से जानते हैं, यह अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है जिसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, देश हैं। कपास के उत्पादक बाद जो दूसरा प्रमुख फसल है, मुद्रादायनी फसल है दोस्तों, वो है रबर। रबर एक प्रमुख मुद्रादायनी फसल है, और जो रबर है वो भूमध्यरेखीय जलवायु में ही विकसित होता है। भूमध्यरेखीय जलवायु में जो बागायती कृषि की जाती है उसकी एक मुख्य फसल है रबर, और दक्षिणी अमेरिका को रबर का मूल स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका में ही जो रबर है उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। दक्षिण अमेरिका में भी जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो अमेजन नदी के जो जंगल हैं वहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता था। 19वीं शताब्दी तक दक्षिण अमेरिका का रबर उत्पादन में एकाधिकार रहा है। ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू तथा कोलंबिया प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ब्राज़ील का नाम है, पेरू का नाम है, कोलंबिया का नाम है और इक्वेडोर का नाम है। ये सभी नाम हमें लगभग पिछले जितने भी हमने फसलें पढ़ी उनमें हमें देखने को मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अधिकांश जो फसलें हैं वो लगभग 5 से 6 देशों में उत्पादित हो रही है, जिनमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और चिली का स्थान महत्वपूर्ण है। तो रबर में जो स्थान है वो ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू और कोलंबिया का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और 19वीं शताब्दी तक इसका महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर श्रमिक उपलब्ध ना होने, दूसरा कृत्रिम रबर से प्रतिस्पर्धा होने आदि कारणों से धीरे धीरे ब्राज़ील का जो रबर उत्पादन है वो गिरता जा रहा है। ब्राज़ील के जो अमेजन के जंगल हैं वहाँ पर रबर प्राकृतिक रूप से उगता है, प्राकृतिक रूप से रबर का पौधा पाया जाता है। पहले अमेजन बेसिन का प्रमुख स्थान था, किंतु अब ये धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। पिछड़ने का कारण ये है कि एक तो जो ब्राज़ील में अमेजन बेसिन के जंगल हैं वहाँ पर आवागमन की सुविधा नहीं है, जो क्षेत्र हैं वो दुर्गम है, और जहाँ पर रबर के वृक्ष देखने को मिलते हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में है। उत्पादन कम होता जा रहा है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम इसलिए कि वैसे भूमध्य क्षेत्र जो भूमध्य की जलवायु है वो रहने के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है, और यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है। और तो जलवायु अच्छी नहीं होने के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण, आवागमन की सुविधा न होने के कारण धीरे धीरे जो ब्राज़ील है उसका रबर उत्पादन में स्थान गिरता चला जा रहा है। तो कुछ कारण तो ये हैं, और अन्य जो कारण हैं ब्राज़ील के रबर उत्पादन में गिरने के वो ये हैं कि वर्तमान समय में कृत्रिम और संश्लिष्ट रबर का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कृत्रिम और संश्लिष्ट रबर का उत्पादन बढ़ने के कारण, ये भी मुख्य कारक के कारण है दोस्तों इसका, कि कृत्रिम और संश्लिष्ट रबर का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो प्राकृतिक रबर को कृत्रिम रबर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके कारण प्राकृतिक रबर का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि प्राकृतिक रबर उत्पादन होने में भी समय लगता है, उसका परीक्षण किया जाता है, तब जाकर के प्राकृतिक रबर काम में लेने योग्य बनता है। तो इस प्रकार से जो रबर है वो दक्षिण अमेरिका के मूल का पौधा है, जो कि ब्राज़ील के अमेजन बेसिन के जंगलों में पाया जाता था। ये देखिए, ये जो अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये अमेजन और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। तो जो ब्राज़ील का ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ब्राज़ील के इस वाले हिस्से में जो रबर है वो प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं रबर यहाँ पर
प्राकृतिक रूप से पाया जाता था। और धीरे धीरे चूँकि ब्राज़ील को जो रबर उत्पादन का एरिया था ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, तो भूमध्यरेखीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वह स्वास्थ्यकर नहीं है। यहाँ पर जो वनीय क्षेत्र है जहाँ पर रबर के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है और श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे वर्तमान समय में रबर का उत्पादन गिरता चला जा रहा है। रबर के बाद जो तीसरी मुख्य फसल है दोस्तों वो है तंबाकू। तंबाकू एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा घरेलू उपयोग और व्यापार के लिए इसे उगाया जाता है। दक्षिण अमेरिका विश्व का लगभग 12.32% तंबाकू उत्पादन करता है। 12.32% तंबाकू का उत्पादन दक्षिण अमेरिका से किया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू तंबाकू उत्पादक प्रदेश है। ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, कोलंबिया में और तथा पेरू में यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके लगभग ब्राज़ील के लगभग सभी राज्यों में तंबाकू उत्पादित होती है। यहाँ पर बाहिया, उत्तरी पूर्वी भाग में जो हमने देखा था अभी, बाहिया, रियो ग्रांडे, दक्षिण पूर्वी भाग में मिनास गेरास तंबाकू के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ का अधिकांश उत्पादन है वो निर्यात कर दिया जाता है। तो ब्राज़ील में बाहिया, मिनास गेरास, रायो ग्रांडे आदि क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन होता है और अधिकांश तंबाकू का जो उत्पादन है वो निर्यात कर दिया जाता है। अर्जेंटीना, यहाँ पर उत्तरी मैदानी भागों में, अर्जेंटीना का जो उत्तरी भाग है, पंपास के जो मैदान का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हम मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कहाँ पर तंबाकू का उत्पादन हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये वाला क्षेत्र और दूसरा ये वाला क्षेत्र तथा अर्जेंटीना का उत्तरी भाग तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से तीन फसलों का जो उत्पादक क्षेत्र और जो उत्पादक जहाँ उत्पादक देश है वो लगभग समान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना तथा चिली और इक्वेडोर, ये 6 ऐसे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका की लगभग समस्त प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, चाहे वो मुद्रादायनी फसलें हों, चाहे वो पेय फसलें हों, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हों। यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन का प्रतिशत और उनके उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं। कहवा दक्षिण अमेरिका विश्व का लगभग 44.58% कहवा उत्पादित करता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। ये बिल्कुल एक टेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। गन्ना दक्षिण अमेरिका विश्व का 45.80% गन्ना उत्पादित करता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। तंबाकू दक्षिण अमेरिका 12.32% तंबाकू उत्पादित करता है विश्व की, और ब्राज़ील, कोलंबिया तथा अर्जेंटीना इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मक्का को आप ले लीजिए, दक्षिण अमेरिका विश्व की 11.05% मक्का उत्पादित करता है। यहाँ पर ब्राज़ील, पराग्वे तथा अर्जेंटीना प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद है गेहूँ खाद्यान्न फसल है। गेहूँ 3.94% विश्व का गेहूँ उत्पादित होता है। ब्राज़ील, चिली तथा अर्जेंटीना में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। और रबर, यहाँ पर 1.17% रबर का उत्पादन होता है विश्व का, और ब्राज़ील, इक्वेडोर तथा बोलीविया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर सामान्यीकरण करना चाहें तो ये सामान्यीकरण कर सकते हैं कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, चिली और इक्वेडोर ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख फसल उत्पादक देश माने जाते हैं। और यदि इनमें भी यदि कुछ विशेष नाम देखे जाएँ तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया का स्थान नाम उभर कर सामने आता है। ब्राज़ील में मिनास गेरास, बाहिया, साओ पालो, रायो ग्रांडे आदि क्षेत्र ऐसे हैं जो लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। तो इससे आप एक सामान्यीकृत कर सकते हैं कि ब्राज़ील का साओ पालो, मिनास गेरास, उत्तरी भाग, ये तो दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में है, उत्तरी भाग में बाहिया तथा रायो ग्रांडे आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका उत्पादन होता है। साथ ही साथ पेरानाम्बुको को भी उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में रखा जा सकता है। तो उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में पेरानाम्बुको और बाहिया मुख्य क्षेत्र हो गए। दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में जो आपका ये दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर आपके मिनास गेरास और साओ पालो मुख्य क्षेत्र हो गए। तो इनको लगभग आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फसल में इनका नाम आ रहा है।
ब्राज़ील के बाद आप अर्जेंटीना को लेते हैं। अर्जेंटीना का जो पंपार क्षेत्र है वहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पर गेहूँ भी उगाया जाता है, मक्का भी उगाया जाता है, कॉफ़ी का उत्पादन भी यहाँ भी किया जा रहा है, तंबाकू का उत्पादन भी किया जा रहा है, रबर भी उगाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर गन्ना भी उगाया जा रहा है। तो पंपार क्षेत्र और ग्रांड चाको पंपार क्षेत्रों का उत्तरी भाग जो है वो ग्रांड चाको कहलाता है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से आप कोलंबिया को लें तो कोलंबिया में बुकरमंगा, बगोटा और मैग्डालेना नदी की घाटी तथा कैरेबियाई तटीय भाग ये लगभग सभी में कॉमन आ रहे हैं। बुकरमंगा, बगोटा, मैग्डालेना नदी की घाटी और कैरेबियाई तटीय भाग ये सभी में लगभग सामान्य हैं। तो इनको भी आप विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर इनको आप लिख सकते हैं। इसके इस प्रकार अलग जो देश है, जो पेरू है, चिली है, इधर से आपके इक्वेडोर है, इन सभी देशों को ये सभी देश भी विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक सारणी बना सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देशों के कौन कौन से भाग लगभग सभी प्रकार की फसलों का, जिनमें मुद्रादायनी भी है, खाद्यान्न भी है और पेय फसलें भी हैं, का उत्पादन करते हैं, ताकि जो परीक्षा में लिखने की दृष्टि से हैं वो आप आसानी से इसे लिख सकें। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो आपके प्रश्न हैं वीडियो के अंत में ज़रूर डालें।